44 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति घर के अंदर गिर गया। वह अकेला था और उठ भी नहीं पा रहा था। जब उसका बेटा काम से घर लौटा और पिता को जमीन पर गिरा देखा तो चिंता करने के बजाय ऊंची आवाज में बोला, तुम बस मुझे काम ही देते रहते हो, मेरी भी जिंदगी है, मैं तुम्हारा नर्स नहीं हूं। बुजुर्ग की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। उन्हें नहाने, खाने, चलने, लगभग हर काम में मदद की जरूरत थी, लेकिन बेटा हमेशा रूखेपन और गुस्से से पेश आता। देखो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें हर चीज में मेरी जरूरत होती है, बेटे ने अधीर होकर कहा। पिता बस चुपचाप सिर झुकाते रहे और सब सहते रहे। 3 दिन बीते और फिर कुछ हुआ। बेटा गाड़ी चला रहा था, जल्दी में था। अचानक चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वह अस्पताल में था। डॉक्टरों ने कहा उसे लकवा, स्ट्रोक हुआ है। अब उसे खाने, डायपर बदलने और हर चीज के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी। और उसे घर कौन लेकर आया? वही 84 साल का बूढ़ा पिता जो खुद बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन उसने अपने बेटे की सेवा शुरू कर दी। डायपर बदला, मुंह में खाना खिलाया और पूरी दुनिया का प्यार लुटा दिया। एक दिन आंसुओं से भरी आंखों से बेटा बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। पिता ने शांत मुस्कान के साथ कहा, बेटा मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने मुझे तकलीफ दी। तुम मेरे बेटे हो, जैसे भी हो मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तो मेरे दोस्त यह याद रखो, दुनिया गोल है, समय हमेशा हमारे व्यवहार का भार लौटाता है। हर बोला हुआ शब्द, हर अधैर्य का भाव कभी न कभी लौट कर आता है, और जब लौटता है तो चोट पहुंचाने नहीं बल्कि सिखाने के लिए लौटता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई किसी से ऊपर नहीं है। आज तुम मदद कर रहे हो, कल तुम्हें मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए कभी भी उन लोगों को मत सताओ जो तुमसे प्रेम करते हैं। कभी उस इंसान की विनती को अनदेखा मत करो जिसने कभी तुम्हें अपनी गोद में उठाया था। परिवार भगवान का दिया पवित्र तोहफा है। यही वह जगह है जहां हमें सच्चा प्यार मिलता है, मुश्किल दिनों में सहारा मिलता है, और जब दुनिया टूट जाती है तो संभालने वाला हाथ मिलता है। लेकिन शत्रु जानता है कि परिवार सबसे बड़ा बल है, इसलिए वह इसे घमंड, नाराजगी और कृतज्ञता से तोड़ने की कोशिश करता है। परंतु ईश्वर घरों को बहाल कर रहे हैं, घायल दिलों को चंगा कर रहे हैं और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ रहे हैं। अब भी समय है, माफ करो, प्यार करो। जैसा परमेश्वर हमें सिखाता है, अपने परिवार को ईश्वर के हाथों में सौंप दो। वह तुम्हारे घर का केंद्र बने, जहां प्रेम घमंड पर विजय पाए और करुणा कृतज्ञता को चुप कर दे। याद रखो, कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज बोया गया प्रेम कल की फसल बनेगा जो तुम्हें संभालेगा। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो अभी साझा करो